प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का मॉडल पेपर से 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आपका भी टारगेट है बायो में जो है हर एक ऑब्जेक्टिव सही करके आने का, तो ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी जो है ना हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई हो जाता है और आपको जो है याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और लास्ट में ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप सभी 70 में से कितना सही किए, ठीक है। अगर आप जो है 70 में से 70 सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बायो में जो है ना बहुत अच्छा तैयारी है। अगर आप सभी 70 में से एक दो गलती कर रहे हैं तो आप सभी जो है ना और भी इंप्रूव कीजिएगा मेरे साथ साथ, ओके। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पूछा गया, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। बताएंगे इनमें से कौन है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो याद रखना है एक का राइट आंसर डी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक, ओके। राइट आंसर एक का डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ फटाफट से चलते हैं। आप सभी बस हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम दे रहे हो। और देखिए आज के क्लास में ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम देखने को मिलेगा, यानी फाइनल एग्जाम में, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में आता है, ओके। तो आप सभी अच्छे से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। देखिए दूसरा नंबर, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो देखिए स्तनधारी के जो शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, तो इसके जो मिडिल पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ओके। राइट आंसर 2 का सी लगा लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के अगर प्रभाव को घटा देता है तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। अगर आपको पूछ दे कि व्हाट इज एपिस्टेसिस, यानी एपिस्टेसिस क्या होता है, तो आप सभी इसका उत्तर जो है इस प्रकार लिखिएगा कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के अगर प्रभाव को दबा देता है तो इसी घटना को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं, ओके। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए पूछा गया है डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो डीएनए अणु में साइटोसिन पूछा है कितना, 18%, ओके। तो आपको यहाँ पर एडेनिन का प्रतिशत बताना है। तो एडेनिन का क्या हो जाएगा, तो आप सभी याद रखिएगा 32% हो जाएगा, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक और आपके जो मॉडल सेट है उससे छांट करके VBI लाया गया है, आप सभी बस याद कर लीजिए। देखिए 5 नंबर, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। तो आप सभी इसका उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा, ओजोन परत की कमी के कारण होती है, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, फटाफट कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते चलेंगे इसका आंसर क्या होगा। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो अब यानी देखिए अब मैं आपको बता दूं, जब आप जो है डॉक्टर के वहां जाइएगा तो टेस्ट में देखिएगा विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। और विडाल टेस्ट के पास जो है ना इस प्रकार डॉक्टर टिक मार देते हैं कि इसका जो है विडाल टेस्ट करके लेके आओ। तो विडाल टेस्ट जो करता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्या मलेरिया का जांच करता है, टाइफाइड का जांच करता है, एड्स का जांच करता है, कैंसर का जांच करता है। तो आप याद रखेंगे टाइफाइड का जांच
जांच करता है कि इसको टाइफाइड तो नहीं हो गया है। राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बढ़ते हैं, आप सभी आंसर देंगे इसका कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो एमआरएनए मतलब कि संदेश वाहक आरएनए से बंधता है या फिर वो जो है यानी बॉन्डिंग बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आप सभी याद रखेंगे उसे हम लोग एंटीकोडॉन्स कहेंगे। ओके, राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर आपके स्क्रीन में है, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें जो है 2n = 14 होगा। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे जो सहलगनता समूह की संख्या है ना, इसका जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, मतलब n होती है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2n = 14, ठीक है। तो पहले आप n का मान निकाल लीजिए, n का मान कितना आ जाएगा, 14/2 आ जाएगा, मतलब कि 7। एक गुणित का आ गया 7, ठीक है। लेकिन सहलगनता समूह जो होता है वो एक गुणित होता है कि द्विगुणित होता है, तो आपको बता दिए कि ये एक गुणित होता है। तो यहाँ एक गुणित का अगर 7 आया तो यहाँ पर एक गुणित अगर सहलगनता समूह पूछा है तो एक गुणित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको पूछ देता कि भ्रूणपोष की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 होगा, तो भ्रूणपोष क्या होता है, वो त्रिगुणित होता है, मतलब 3n होता है। तो यहाँ हम n का मान पहले निकाल लेंगे, ठीक है, 2n = 14, ठीक है। अब देखिए n बराबर हो जाएगा 14/2, ठीक है, बराबर आ जाएगा 7। n बराबर 7 आ गया तो भ्रूणपोष 3n है, तो 3 × n का मान बैठा देंगे यहाँ पर, 3 × 7 हो जाएगा, तो 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21। तो आपको अगर भ्रूणपोष दे तो आपको जो है 21 आंसर लगाना है यहाँ, लेकिन हमें सहलगनता समूह पूछा है जो कि हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड का मान जो है 7 आ जाता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ऊचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, तो ये कौन से समूह का आता है, तो आप सभी इसका आंसर फटाफट देंगे। देखिए ऊचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये कौन से समूह में आता है, तो याद रखेंगे ये हेलमिंथ समूह में आता है। ओके, राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखेंगे, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो देखिए जब अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेता है या फिर अल्कोहल पीता है तो उससे उनके जो शरीर का अंग है तो कौन सा अंग जो है प्रभावित होगा यानी खराब होगा, क्या फेफड़ा, यकृत, आमाशय, स्प्लीन। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत, ठीक है। 10 का बी बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। देखिए जो एंटोमोफिली नामक परागण होता है वो किसके द्वारा, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा, कीड़ा के द्वारा। तो आप सभी को पता है कि कीड़ा के द्वारा, ठीक है, कीड़ा के द्वारा जो है एंटोमोफिली नामक परागण होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर आपको चींटी भी दे सकता है, ठीक है, या फिर जो है कीट दे सकता है, यहाँ पर कीट देता है, ठीक है, यहाँ पर क्या देगा, कीट देगा। तो कीटों के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं, यानी एंटोमोफिली नामक जो परागण होता है ये हमेशा कीट के द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखेंगे, कॉपर्टी रोकता है, तो ये हर बच्चा को पता है, ये हर स्टूडेंट को पता है। कौन से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है बताइएगा आप। कॉपर्टी रोकता है तो आप याद रखेंगे वो हमेशा फर्टिलाइजेशन को रोकता है, निषेचन को रोकता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखेंगे, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। प्यारे स्टूडेंट, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, प्रभाविता और युग्मक की शुद्धता, सहलगनता, स्वतंत्र अपीवन। तो आपको पता है कि वो जो सहलगनता है, लिंकेज, ये जो है ना मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ठीक है। सहलगनता समूह यानी सहलगनता शब्द जो है ये सबसे पहले किसने दिया था, तो वो TH मॉर्गन साहब ने दिया था। ओके, ध्यान रखना है, याद रखना है, जो बता रहे हैं आपको। अगर एग्जाम बढ़िया से दे के आना है तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, 100% आप सभी बहुत अच्छा एग्जाम दे करके आइएगा। और आप सभी अगर 100% लर्ने वाला इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में गेस्ट नोट्स चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप सभी इस नंबर में अभी के अभी कॉल या मैसेज करें, आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जो गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपके एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। आप सभी जो है 2024 वाले बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। 2024 में हम लोग अच्छा खासा रिजल्ट दिए थे, उसी गेस्ट यानी सिर्फ 2 महीना पढ़ के आप जो है ना बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि 50 दिन 60 दिन पढ़िएगा अगर वो नोट्स ना, तो आप सभी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देरी मत कीजिए, अभी के अभी आप सभी इस नंबर में मैसेज कीजिए और अभी जो है आप सभी बेहतर मार्क्स प्राप्त कर लीजिए उस PDF को पढ़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन
कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग की बात करें तो 14 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, तो सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। मतलब कि जो सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, ये सब यौन संचारित रोग होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पैरिमिडीन में क्या पाया जाएगा, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, यूरेसिल। तो आपको बता दूं कि आरएनए के पैरिमिडीन में जब भी बात करें ना तो सबसे पहले आप सभी यूरेसिल देख लीजिए। ठीक है, यूरेसिल देखेंगे, यूरेसिल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये दोनों को कट करेंगे, लेकिन यहाँ भी यूरेसिल है, यहाँ भी यूरेसिल है। लेकिन अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि थाइमिन और यूरेसिल है। तो आपको पता है कि थाइमिन जो है हमेशा डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, साइटोसिन और यूरेसिल। ये जो है आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो नहीं करते हैं वो टाइफाइड के लिए नहीं करते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। चलिए 17 नंबर, पीसीआर विधि आवश्यक है। देखिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ये किसके लिए जरूरी है, तो आप सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, यहाँ पर पीसीआर विधि ना सॉरी यहाँ पर डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगा, मतलब कि डीएनए संवर्धन में। ठीक है, राइट आंसर जो ना 17 का डी लगाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा। पीसीआर विधि जो जरूरी होते हैं वो डीएनए संवर्धन में होती है। ओके, चलिए 18 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें ना बहुत बच्चा कंफ्यूज होते हैं और इसमें बहुत बच्चा गलत करके आएंगे। अगर आप सभी यहाँ से देख के जाते हैं ना, आज के बाद गलत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो मैं आपको यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बताऊंगा ऑप्शन नंबर डी बताऊंगा, जो कि आप सभी सोचिएगा कि ये नहीं होता है, ये तो एक ग्रीन हाउस गैस होता है, जो कि बिल्कुल गलत है प्यारे स्टूडेंट। ग्रीन हाउस गैस जो है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ना कि नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैस मीथेन होता है। ओके, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओके, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O होता है, ना कि नाइट्रोजन होता है। ओके, क्लियर, आपको गलती नहीं करना है, बढ़िया से एग्जाम दे के आना है। 19 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है, HIV निम्न में से कौन से कोशिका पर आक्रमण करता है। तो HIV जो आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो कौन से यानी कोशिका पर, तो आप सभी याद रखेंगे टी हेल्पर कोशिका पर। ठीक है, राइट आंसर 19 का डी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, तो आपको पता है बाघों के लिए। ठीक है, टाइगर्स के लिए जो है ना ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखेंगे, डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। तो डीएनए के पैरिमिडीन की बात करें तो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाइमिन और साइटोसिन जो है डीएनए के पैरिमिडीन पर पाया जाता है। ओके, राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो एनीमोफिली नामक परागण जो है ना वो हवा के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि एनीमोफिली नामक परागण किसे कहते हैं, तो अब हवा के द्वारा होने वाले परागण को ही एनीमोफिली नामक परागण कहते हैं। ठीक है, इतना आंसर लिखिएगा। 23 नंबर देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो देखिए एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है तो उसमें जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, तो उन वो जो है क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी आराम से आंसर लगा देंगे कि ये एक उत्पादक होता है। ठीक है, ये एक प्रोड्यूसर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, मेंडल ने चयन किया, मेंडल ने क्या चयन किया, चना, पाइनस, टमाटर, गार्डन मटर। तो आपको पता है कि मेंडल ने जो है गार्डन मटर यानी उद्यान मटर का जो है यानी चयन किए थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर देखें, इनमें से कौन एकलिंगी है। एकलिंगी कौन है, सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता चुके हैं कि जो पपीता है ये एकलिंगी होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 26 नंबर, उससे पहले 100% लर्ने वाला गेस नोट्स अगर आप सभी चाहते हैं तो आप सभी अभी इस नंबर में कॉल मैसेज करें और जल्दी से
ले लें और अपना तैयारी को बेहतर कर लें, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी मिलता है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला मिलता है। साथ में एक अलग से ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जिसमें आपको जो है ना वायरल पेपर मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? तो आप सभी इसका उत्तर लगा चुके हैं कि घास, बकरी और शेर जो है ये इसका जो यानी आहार श्रृंखला है ये सही है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन सुनहरा धान में जो विटामिन पाया जाता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 28 नंबर देखें, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। देखिए जो गिर अभ्यारण्य है ये किसके लिए फेमस है? तो आप सभी याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गेंडा के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर, पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे न्यूक्लियोसाइड एक जो है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। ओके, राइट आंसर 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडोन्स जो पाए जाते हैं वो किस में? तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे टीआरएनए में जो है ना एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर 30 का भी हो जाएगा। एकदम गर्दा मचा के आना है, आपको याद कर लेना है बस ये सब क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर, गैमीट निर्माण के क्या कहते हैं? तो गैमीट निर्माण को हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा। गैमीटोजेनेसिस और युग्मक जनन दोनों सेम होता है। ठीक है, आप सभी भूलिएगा नहीं, युग्मक जनन और गैमीटोजेनेसिस दोनों सेम होता है। युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं या फिर गैमीट के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, 32 नंबर देखें, निषेचन क्या है? तो निषेचन जो है ना अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। ओके, राइट आंसर 32 का ए लगा लीजिएगा। 33 नंबर देखें, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा है, मतलब अनुवांशिकी के जनक कौन हुआ है? तो अनुवांशिकी के जनक की बात करें तो वो मेंडल साहब होता है। ठीक है, राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 34 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? फटाफट देंगे यहाँ पर इसका उत्तर 34 का कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टिन, साइटोकाइनेसिस, पैकेटिन, डाइकोनेसिस। तो याद रखेंगे जो पैकेटिन है ये जो है ना यानी क्रॉसिंग ओवर जो है उसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पैकेटिन अवस्था में जो है क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ओके, चलिए अब 35 नंबर देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो याद रखेंगे न्यूक्लियोटाइड का जो है यानी पॉलीमर होता है न्यूक्लिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट 36 नंबर देखेंगे, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक क्या होता है? तो याद रखेंगे ऊचेरिया होता है। ठीक है, राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा। आप सभी हर एक क्वेश्चन याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट। 37 नंबर देखें, बायोगैस है। बायोगैस इनमें से कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें जो है हर बच्चा गलत करते हैं। देखिए जो बायोगैस है तो यहाँ पर सिर्फ बायोगैस पूछा है। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहीं पर पूछ दे कि मुख्य बायोगैस है तो मुख्य बायोगैस मीथेन होता है जिसको हम लोग CH4 से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से गलती नहीं करेंगे तो 38 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है PCR से जाँच होती है। तो PCR से किसकी जाँच होती है? तो याद रखेंगे HIV का जाँच होता है। ठीक है, राइट आंसर 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? इनमें से कौन है जो उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, उड़हुल। तो आपको पता है कि जो पपीता है ये उभयलिंग सराई नहीं, ये एकलिंगी होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो कब? तो आप सभी को पता है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 41 नंबर देखें, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि भ्रूणपोष में जो है 3N जो है होता है, मतलब कि त्रिगुणित गुणसूत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 42 नंबर देखेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में बहुत घुमाता है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं।
बताएंगे जो वायु परागित पुष्प होते हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं, तो ये छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी लगा लीजिएगा, बी और सी दोनों। चलिए 43 नंबर देखेंगे, विडाल जांच से किसका पता चलता है, बताएंगे। विडाल जांच से मतलब जो विडाल टेस्ट है इससे हम लोग किसका पता करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया टाइफाइड का जांच करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, तो वो जो है ना बाघ के लिए मशहूर है। ठीक है, राइट आंसर 44 का डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखेंगे, प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, तो इससे पहले एंटीकोडोन का बताए, तो एंटीकोडोन पूछे या प्रतिकोडोन पूछे दोनों जो है ना यानी टीआरएनए में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखें, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है, बताएंगे। द्विसंकर क्रॉस में जो फिनोटिपिक अनुपात होता है वो क्या होता है, तो 9:3:3:1 होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है 70 में से 70 कहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं तो ईमानदारी के साथ ये 70 क्वेश्चन देखिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग 70 में से 70 कर पाए या नहीं पाए। बताएंगे निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी की बात करें तो वो निषेचन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। देखिए 48 नंबर, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो देखिए कान पर बहुलता का जीन जो पाया जाता है वो किस पर, तो 48 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम पर। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखेंगे, पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र के शब्द के उपयोग का जो श्रेय दिया जाता है तो वो टांथले सांप को दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे, पूछा गया, देखिए आपके स्क्रीन में है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक पादप कोशिका से अगर पूरा पौधा बने तो उसे हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, तो पूर्ण सशक्तता कहते हैं। ठीक है, जो कि इस बार जो है यानी हिंदी वाले मीडियम स्टूडेंट जितने भी हैं तो उसमें जो है ना पूर्ण सशक्तता दिया था, ना कि टोटीपोटेंसी दिया था। इसीलिए आप याद रखेंगे प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की प्रक्रिया जो है पूर्ण पूर्ण सशक्तता कहलाता है, जिसको हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। 51 नंबर देखेंगे, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहलाता है, तो ये जो है ना अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर 51 का बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखेंगे, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बताएंगे। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किस में होता है, तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए 53 नंबर का आंसर देंगे, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। ठीक है, गलती नहीं करना है, इसका जो है आप सभी जो है ना 46 याद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि ये जो है 23 क्यों होता है। चलिए अब इसको हम लोग नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए 54 नंबर, अंडपरजक है, तो अंडपरजक किसे कहते हैं, अंडा देने वाले प्राणी को अंडपरजक कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन अंडा देते हैं, मुर्गी अंडा देते हैं क्या, नहीं ना, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, ए भी होगा। चलिए सांप अंडा देते हैं, हाँ सांप भी अंडा देते हैं। ठीक है, मगरमच्छ क्या अंडा देते हैं या सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, नहीं अंडा देते हैं उसके बाद बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मानव क्या है बताएंगे, मानव जो है क्या है, ये अंडे देते हैं कि नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ये जो है ना जरायुज में आते हैं। ठीक है, जरायुज किसको कहते हैं, जो सीधे बच्चे को जन्म दे। ठीक है, गाय किस में आता है, तो वो जरायुज में आता है, वो सीधे बच्चे को जन्म देता है। ओके, देखिए 55 नंबर यहाँ पर पूछा गया द्विगुणित है, द्विगुणित किसे कहते हैं, बताएंगे। द्विगुणित इनमें से कौन है, तो जो युग्मनज होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, अंड और पराग जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि एक गुणित होते हैं। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए 56 नंबर देखेंगे, किस फल में बीजचोल खाया जाता है, तो किस फल का बीजचोल खाते हैं, तो आप सभी याद रखेगा जायफल, लीची, शरीफा, तीनों का हम लोग जो है ना बीजचोल खाते हैं। ठीक है,
राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 57 नंबर, इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है। तो इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत क्या होता है, तो वो इकोलाई होता है। ओके, राइट आंसर 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, SO2 प्रदूषण का सूचक है, बताएंगे SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है, तो याद रखेंगे लाइकेन होता है। राइट आंसर 58 का बी हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बताएंगे टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से, यकृत से। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, टी लिम्फोसाइट पूछे या बी लिम्फोसाइट पूछे, दोनों जो है अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। ओके, राइट आंसर 59 का ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखेंगे, शहद का निर्माण कौन करता है, तो शहद का निर्माण की बात करें तो ये कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। ओके, राइट आंसर 60 का सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं, पूछा गया है कि वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। देखिए जो वीर्य को हिमीकृत जो किया जाता है तो वो किस में हिमीकृत किया जाता है, तो याद रखेंगे तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। ठीक है, 61 का ए हो जाएगा। आंसर देंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। आप सभी बोर हो रहे हैं क्या, बोर नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है तो आपको बोर क्यों होना है, बताइए। आपको तो 4 के आना है ना, तो 4 के आना है तो ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। निम्न में कौन मुर्गियों से यानी बीमारी होती है, बताएंगे इनमें से कौन सा बीमारी है जो मुर्गियों से होती है, तो याद रखेंगे रानीखेत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर, पूछा गया है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन होता है वो PEG होता है। ठीक है, राइट आंसर 63 का बी हो जाएगा। चलिए 64 देखेंगे, पूछा गया है ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ओंकोलॉजी में जो अध्ययन होता है ना प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखेंगे कैंसर का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट चलिए 65 नंबर, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, फटाफट बताएंगे। इडली और डोसा का आटा जो बनाया जाता है वो कौन से सूक्ष्मजीव के प्रयोग से, तो बहुत बढ़िया, ईस्ट के प्रयोग से। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट हो रही है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना, चलिए। और आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर यानी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप सभी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको जो क्वेश्चन आएगा वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है इंग्लिश मीडियम में अलग आएगा या फिर जो है हिंदी मीडियम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो यानी ऑप्शन याद कर लेना चाहिए। ठीक है, हिंदी तो पढ़ने आता ही होगा। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि आप जो है प्योर एकदम इंग्लिश मीडियम से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी कुछ ना कुछ आता ही होगा, तो हिंदी पढ़ के आराम से आंसर याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 66 है, TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो TI प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए वो इंग्लिश मीडियम जो है ना गलती से रख देते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है ऑब्जेक्टिव जो है ना क्या करते हैं, हिंदी में ही याद करते हैं, और सब्जेक्टिव जो है ना वो जा करके सिर्फ इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, इससे जो है वो क्या होता है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट जाता है ना, तो उससे उनको बहुत दिक्कत होती है, जिस वजह से ये मार्क्स लाने का बहुत अच्छा है कि आप हिंदी मीडियम में ऑब्जेक्टिव याद कर ले और इंग्लिश मीडियम में आप सब्जेक्टिव बना लीजिएगा, और आपका नाम हो जाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे दिए थे। ठीक है, चलिए एगारोज किससे प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे एगारोज जो है ना समुद्री घास से प्राप्त होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 68 देखेंगे, यौन संचारित रोग है। देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, तो इससे पहले मैं आपको बताया सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब क्या होते हैं, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखेंगे, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 69 का डी हो जाएगा, ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए 70 नंबर देखेंगे, पूछा गया आपके स्क्रीन में, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जब कलर ब्लाइंडनेस हो तब जो है रोगी किसको नहीं पहचान पाता है, लाल और पीला रंग को, लाल और हरा रंग को, नीला और हरा रंग को, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आप आंसर दे चुके होंगे लाल और हरा। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास में मैं आपको जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायो का मॉडल पेपर से छांट करके VBI बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे।
और आप पे उम्मीद है कि आप जो है ना 70 में से 70 सही किए होंगे, ठीक है। और कमेंट में ईमानदारी के साथ बताइएगा, ठीक है। और 100% लर्ने वाला नोट्स पीडीएफ के लिए आप सभी इस नंबर में कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, और पर डे आप सभी जो है ना अगर क्लास करना चाहते हैं इसी प्रकार यानी रियल क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। आपको फाइनल एग्जाम का पेपर देना मेरा काम है, ठीक है। आपको ऐसा यानी क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू आएगा, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें, आपका मार्क्स दिलाने का लक्ष्य मेरा है, ठीक है। बस आप सभी को ये टारगेट बना के रखना है कि आपको एमएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ना है और आपका टारगेट जो है 450 प्लस लाना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।